हेलो गाइस, वेलकम टू ऑस्ट्रेलियन पीटी। आज मैं आपको रिपीट सेंटेंस के 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और रिपीट सेंटेंस को आप बिल्कुल इजी वे से सॉल्व करोगे। वो 5 बातें कौन कौन सी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं और जिनके बाद में आपको रिपीट सेंटेंस की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है रिपीट सेंटेंस को लेकर के कि सर रिपीट सेंटेंस को हम कैसे बोलें, तो मैं आपको बता दूं रिपीट सेंटेंस के बारे में। अगर आप शुरू वाले वर्ड्स में कई बार फंबल हो जाते हो, शुरू में मान लो आपसे 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट सेंटेंस के कैच नहीं होते, तो आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना। आपने जो रेस्ट ऑफ वर्ड है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलने हैं और बिल्कुल क्लियर बोलने हैं। तो शुरू वाले वर्ड को लेके आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट थिंग है ये हमारी। और सेकंड मैं आपको बता दूं, कई बार रिपीट सेंटेंस में हमें क्या होता है कि फर्स्ट वाली फ्रेज सुनाई नहीं देती और लास्ट वाली फ्रेज या लास्ट वाले 5-6 वर्ड सुनाई देते हैं, तो हम फिर फंबल हो जाते हैं कि अपने क्या बोले क्या छोड़े। तो आपने वहां पे ऐसी कंडीशन के अंदर लास्ट वाले जो रेस्ट ऑफ वर्ड है उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड के साथ और बिल्कुल क्लियर और एक रिदम के अंदर बोलना है, जिससे आपको रिपीट सेंटेंस के अंदर आप 90 अप टू 90 मार्क्स लेके जा सकते हो। बट फंबल आपने बिल्कुल भी नहीं होना। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा ये है कि आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या सर हम रिपीट सेंटेंस है उसके जो लेटर्स हैं यानी कि जो हमें रिपीट सेंटेंस सुनाई देता है हम उसे नोटबुक में नोट करके बोलें। तो मेरा तो आपसे पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप रिपीट सेंटेंस को कभी भी नोट करके ना बोलें। आप जैसे जैसे फर्स्ट लेटर नोट करते हो फिर आप उसको देख के बोलने का ट्राई करते हो, इतने में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और आप काफी आगे पीछे हो जाते हो। तो ऐसी रिस्क आपने नहीं लेनी। आप रिपीट सेंटेंस चाहे हाफ ही बोलो यानी कि 60-70% भी बोलो, लेकिन विदाउट राइटिंग बोलो। उस रिपीट सेंटेंस को जो आपको सुन रहा है उसे जस्ट कीप रिपीटिंग इन योर माइंड में बार बार रिपीट करते रहो और जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एक रिदम में बोलो। ये हमारा है तीसरा पॉइंट। अब जो मैं आपको जो सेकंड लास्ट थिंग जो बताने वाला हूं रिपीट सेंटेंस के बारे में वो ये है कि शुड वी कॉपी स्पीकर वॉइस। क्या हम स्पीकर की वॉइस की कॉपी कर सकते हैं जैसा स्पीकर ने बोला? जैसे उसने बोला ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल, और आप भी क्या ट्राई करते हो ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब उसका एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है रिपीट सेंटेंस इजी है और आप आसानी से क्या कर रहे हो उसका एक्सेंट कॉपी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। कई बार रिपीट सेंटेंस हमारे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप खुद की नेचुरल वॉइस बोलनी है, वर्ड बिल्कुल क्लियर और रिदम में बोलना है। यानी कि जो सेकंड लास्ट थिंग है कि क्या हम स्पीकर की वॉइस है जो उसे कॉपी करना है, इमिटेट करना है, नहीं करना। आपने खुद की नेचुरल वॉइस रखनी है, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिपीट सेंटेंस का लास्ट कीवर्ड यानी कि लास्ट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो हमारा पॉइंट ये है कि सर रिपीट सेंटेंस में कई बार हमें शुरू वाले 3-4 वर्ड सुनते हैं और लास्ट में 2-3 वर्ड सुन जाते हैं। क्या हम बोले हमारे रिपीट सेंटेंस में नंबर पूरे आएंगे? डेफिनेटली पूरे आएंगे, 100% कंप्लीट आएंगे, लेकिन आप अगर 6-7 वर्ड प्रॉपर एक रिदम में बोल रहे हो तो। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में 2-3 वर्ड आपको सुनाई दिए हैं उसे शुरू में बोल रहे हो और शुरू वाले जो 3-4 वर्ड है उन्हें लास्ट में बोल रहे हो, मतलब सीक्वेंस को आउट कर रही हो। सीक्वेंस आउट करने से नहीं, आपने बोलना प्रॉपर सीक्वेंस में है, लेकिन शुरू के 3-4 वर्ड अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए और लास्ट के वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए तो आपने प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये जो 5 बातें मैंने आपको रिपीट सेंटेंस के बारे में बताई है, ये यकीन मानिए आपके पूरे रिपीट सेंटेंस के अंदर आपका बोलने का वे, आपका कॉन्फिडेंस और आपका मेन एग्जाम के अंदर जो एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, प्रॉपर वे से चेंज कर देगा। और अब मैं आपको एक पूरा बुलेट पॉइंट बताने वाला हूं। बुलेट पॉइंट हमारा ये है कि आप जब भी रिपीट सेंटेंस करते हो कि सर 6-7 रिपीट सेंटेंस है बिल्कुल इजी, 7, 8, 9, 10 वर्ड की, 1, 2, 3 रिपीट सेंटेंस ऐसे आते हैं जो 13-14 वर्ड के होते हैं। क्या सर हम सभी में कंटेंट कंप्लीट बोलें?
क्या हमारा कंटेंट कंप्लीट बोलेंगे तभी हमारे रिपीट सेंटेंस और स्पीकिंग में नंबर आएंगे? नहीं। आपने ऐसा अगर कोई सेंटेंस आता है तो टेंशन नहीं लेनी। 6, 7, 8, 10 वर्ड वाले तो आप बोल रहे हो, आप 90 आउट ऑफ 90 पे जा रहे हो, लेकिन जब आप 13, 14 वर्ड की बात आती है तो आप नर्वस हो जाते हो। ऐसी कंडीशन में आपके मुंह से 2, 3 या 4 वर्ड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 13, 14 वर्ड वाला अगर कोई रिपीट सेंटेंस है उसमें आप उसे हाफ बोलो, यानी कि 6, 7 वर्ड बोलो, लेकिन प्रॉपर एटीट्यूड से बोलो, कॉन्फिडेंस, जैसे कि बाकी आपने रिपीट सेंटेंस बोले हैं, जैसे कि आपने रीड अलाउड में अपनी वॉइस रखी है, सेम वॉइस में बोलो, क्लैरिटी से बोलो। आपके नंबर 100% 90 आउट ऑफ 90 प्रॉपर स्पीकिंग के अंदर आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको रिपीट सेंटेंस के बारे में 5 बातें बताई है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा मिलता है तो आप कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।